संगीत और कविता हमेशा से भारत का लोकप्रिय रहा है। ऐसे में ही हम आजमगढ़ के हरिहरपुर में मौजूद हैं। हरिहरपुर घराने का यह विद्यालय जो 11 तारीख के बाद हरिहरपुर घराने को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि यह जो संगीत विद्यालय है बेसिकली संस्कृत कार्यक्रम, सांस्कृतिक गीतों के लिए माना जाता है। मैं बता दूं कि यह कार्यक्रम और आपको चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहूँगा कि आप आगे आएँ और दिखाएं कि किस प्रकार से, कितनी लागत से बनाया गया। अगर मैं परियोजना की लागत की बात करूं तो लगभग 21,78,94,00,000 है। कार्य प्रारंभ 2023 में हुआ था और 25 में यह 10/1/25 को समाप्त हो जाएगा। 10 लिखा है, 10/11 या 12 शायद डेट में इसमें कुछ कमी कर दी गई है, लेकिन 11 को इसका उद्घाटन होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस घर में, मतलब इस विद्यालय में ऑडिटोरियम, पीछे हॉस्टल, बच्चों के रहने की सुविधा और सारी संगीत सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। तमाम तरीके हैं और इसे में हमारे हरिहरपुर घराने के एक शख्स हैं, इनसे नाम जानते हैं और इनको जानते हैं कि ये किस प्रकार से इस विद्यालय से जुड़े हुए। आपका नाम? मेरा नाम पुष्कर मिश्रा। पुष्कर मिश्रा जी, ठीक है। आप कैसे इस घराने से जुड़े हुए हैं और क्या आपका, मतलब संगीत में क्या आपका रोल है? संगीत में हमारे पिताजी जो हैं हारमोनियम प्ले करते हैं, वो उनको भी स्वर्ण पदक मिला हुआ है। और देख के ही उनको, गांव को देख के और सभी कलाकार को देख के, हमारे चाचा हैं शीतला मोहन मिश्रा जी हैं और ऐसे से कलाकार हमारे गांव में जिनको देख के हम लोग सीखते हैं। आज भी मंच भी करते हैं, सीखते भी हैं। और बेसिक जो हम लोग का है वो है क्लासिकल, और क्लासिकल के ही, शास्त्रीय संगीत के ही नाम से जाना जाता है। पद्म श्री बाबा पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी हैं, उन लोग को देख के हम लोग कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी आप तो छन्नूलाल मिश्रा जी का कुछ ही महीने पहले देहांत हुआ तो सीख रहे हैं। ये विद्यालय बनने से आप लोगों को या फिर आपके जिले को कितना? बहुत 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 हम लोग को एक हरिहरपुर में एक बहुत बड़ा स्थान दिया है। बाबा जी जो भी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए कि हरिहरपुर संगीत घराने में जितने भी कलाकार हैं, अब यहीं पे हम लोग का डेरा समझ लिए यही है। ठीक है, ये विद्यालय बन रहा है, लेकिन मैं इसमें एक नाम देख रहा हूँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। उनका भी सबसे बड़ा योगदान है। माननीय हमारे सांसद जी जो हैं दिनेश लाल यादव जी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आज उनके ही दिए हुए हर कुछ है जो भी है यहाँ पे। कहा जाता है कि दिनेश लाल यादव पहली बार जब सांसद बने आजमगढ़ से, तो सबसे पहला काम जो उनका था इस विद्यालय के लिए, हरिहरपुर घराने के लिए, उन्होंने जो भी किया सबसे पहला कार्य वो हरिहरपुर घराने के लिए किया। और शायद हो सकता है कि वह संगीत से जुड़े हुए हैं, संगीत प्रेमी हैं, कलाकार हैं, इसलिए किया। लेकिन इसका लाभ पूरे जिले को मिलेगा, उन गायकों को मिलेगा जो गायकी सीखना चाहते हैं, जो गायकी में अपना कदम अपने आप को आजमाना चाहते हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। साथ साथ में इसमें अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और भी भाजपा के कई नेता हैं जिनकी मदद या फिर कहिए उनका नाम शिलापट पर लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पे हॉस्टल की भी सुविधाएं हैं? कितने बच्चों की रहने की सुविधाएं हैं, कुछ आपको जानकारी है? जानकारी यही है कि इतना बड़ा हॉस्टल बना है जो, इसमें लगभग बाहर के भी कलाकार जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप यहाँ पे रह भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। हर सुविधा आपको सरकार दे रही है यहाँ पे हमारे हरिहरपुर संगीत घराने में। और हमारे हरिहरपुर संगीत घराने में एक से एक दिग्गज कलाकार हैं और कोशिश यही रहे कि हमारे ही जितने भी कलाकार हैं इसमें सिखाएं, पढ़ाएं और हम लोग को आगे बढ़ाएं। जो बाहर से आ रहे हैं उन लोग को भी उपलब्धियां मिलती रहें भविष्य में, और हम लोग को भी थोड़ा देखभाल करते रहे सरकार। मतलब ये है कि हरिहरपुर जो क्षेत्र है यहाँ पे सभी लोग गायक हैं और सबके लिए एक तरीके से रोजगार कर दिया दिनेश लाल यादव ने। जो पहला काम उठाया था अपने तरीके से, अपने पहला काम जो किया था, उससे सभी लोगों को रोजगार मिल गया। सांसद दिनेश भैया का ही है, सबसे बड़ा योगदान उनका ही है। और भी आर्टिस्ट हैं हमारे गांव में, अजय मिश्रा जी हैं जो जी चाचा लगते हैं, आदर्श मिश्रा हैं भाई लगते हैं हमारे, शीतला मोहन मिश्रा हैं, ये लोग सभी लोग हैं जो इस घराने से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 11 तारीख को योगी जी का आना तय हुआ है, उद्घाटन होगा। उद्घाटन के बाद यह हरिहरपुर घराने को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद कौन इसमें प्रिंसिपल होगा, कौन मैनेजर होगा, अभी हम लोग के पास इसकी जानकारी तो नहीं आई है। फिलहाल वही 11 तारीख के बाद आएगी। मैं शुभम सिंह, आजमगढ़, न्यूज़ 24।